हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपका मंथली टेस्ट भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो संस्कृत और हिंदी का मंथली टेस्ट हो गया। अब बारी है साइंस और सोशल साइंस की। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके मंथली टेस्ट में भी आए थे। ये एक टाइप का प्रिडिक्शन ही है ना, अब कि हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एकदम पूरा वीडियो देखना है और पूरा क्वेश्चन जितना भी हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि अरे ये नहीं आ सकता है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। मंथली टेस्ट अगस्त का है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो हमने सेट किया हुआ है साइंस का, और ये कक्षा 10वीं का है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। और उसके अनुसार लाइक और डिसलाइक भी कर दिया करिए। और अगर कहीं आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। जहाँ भी सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और नहीं घबराना है। धीरे धीरे अपनी तैयारी को दुरुस्त करते जाएंगे। भले ही आज ना आ रहा हो, कल आएगा, ठीक है। नया दिन है मेरे दोस्त, तो नई बात करेंगे, ठीक है। कल हार कर सोए थे, आज फिर से नई शुरुआत करेंगे। कल नहीं आ रहा था क्वेश्चन, आज आएगा ना। आज नया दिन है तो आज नई शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। बातें बातें होती रहेंगी, अपना काम होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील होते हैं। तो गतिशील, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, आपके घरों में जो बिजली जलती है, ठीक है, तो उसमें किसका प्रभाव होता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी एकदम डरना नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, तारे के टिमटिमाने का कारण है, मतलब इसमें से कौन सा कारण है जिससे तारे टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल परावर्तन, कुल अपवर्तन। इसमें से आपको बताना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, यानी कि ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है, सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो 1/10 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमारे सेठ एकदम तैयार हैं मंथली टेस्ट के लिए, बिल्कुल। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि उसमें जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो देखो दर्पण तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। इसमें से लेंस ही होगा दोनों में से। तो अभिदृश्यक के रूप में फोटोग्राफ कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का। चौथा का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा और चौथा नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश कैसी तरंग का उदाहरण है ये आपको बताना है। ध्वनि तरंग है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कि परावैंगनी तरंग है कि इनमें से कोई नहीं? तो पांचवा का जो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परावैंगनी तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं जिससे आपको वो क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक। तो आप, यदि आपको कोई दिक्कत है, आप जल्दी से देखना चाहते हैं तो 2 टाइम करके आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो चिन्ह परपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी यानी कि जो फैलाता है, तो जस्ट जो दर्पण का होता है उसका उल्टा हो जाता है लेंस का। तो दर्पण में कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण। तो इसमें कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। 7वां का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज क्या होगा? एक अभिसारी यानी कि एक ही जगह पर मिलने वाली किरणें समतल दर्पण से टकरा रही हैं, ठीक है। किरणें ऐसे 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 एक बिंदु पर आ रही हैं और यहाँ पर समतल दर्पण है उससे टकरा रही हैं, तो वो कहाँ जाएंगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो परावर्तित होगी, तो कैसे परावर्तित होगी? तो वो भी अभिसारी ही होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की जो क्षमता होती है वो 1/f होती है, और क्षमता का मान कितना दिया है? -2d, यानी कि 1/f का मान -2d के बराबर होगा। अब समझिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पक्का आएगा ऐसा, ठीक है। पावर बराबर होता है 1/f, क्षमता बराबर, ठीक है। पावर कितना दिया है? -2d, ठीक है, और बराबर में 1/f का मान निकालना है। अब देखो तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसको इधर पक्षांतरित कर देंगे, तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/-2d, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, d को हटा देते हैं मात्रक को, ठीक है। माइनस ऊपर चला जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 0.5, और ये फॉर्मूला जो होता है वो मीटर में जब f होता है तब होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -0.5 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरे का होता है, 2.42 होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? 12वां का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आदान प्रदान यानी कि देता भी है और लेता भी है, ठीक है, तो द्विविस्थापन दोनों ओर से हो रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो अब आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। आइए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। यहाँ से 2 और 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, और यह ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ये संतुलित है। 2KClO3 यानी कि 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी ये भी बैलेंस है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये भी सही है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका गलत है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं वैसे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी होगा तो भी सही नहीं है। चलिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो, प्लास्टर करा क्या ही लगा, गांव देहात में ऐसा आपने सुना होगा, तो वो न जाने में ही केमिस्ट्री का कोई जो रासायनिक पदार्थ है उसका नाम बोल देते हैं प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर हुआ, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन देता है? अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या देता है? अम्ल देता है कि उदासीन देता है कि क्षारीय होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो 15वां का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? यानी कि एसिटिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है 16वां क्वेश्चन। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है? तो जल में जो घुल जाता है वो क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक तो आता ही है, क्लियर है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान वो जो होता है वो 10.5 होता है, ठीक है। 18 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? अधातु के लिए बोला है, ठीक है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो ब्रोमीन है, ठीक है। तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, पारा धातु है, ठीक है। चलिए, सीसा और टीन को मिश्र धातु कहते हैं, यानी कि सीसा और टीन को मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनती है, ठीक है। तो 20वां का जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डर, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है?
आयनन ऊर्जा किसकी अधिकतम है। तो 21वां का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा यानी कि आयनों को ग्रहण करने की क्षमता सबसे नेगेटिव कौन होता है, तो वो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव, जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलिए 22 क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक देखो, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो लाल रंग का होता है। 22 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो ये प्लेटलेट्स है। क्या, प्लेटलेट्स। 23 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखकर आपको मजा आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके मंथली टेस्ट में आएंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका बड़ा भाई आपके लिए तत्पर है, आप लोग बस मेरे साथ लगे रहिए। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। 25 नंबर क्वेश्चन है वाष्पों के 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं, ये आपको बताना है। तो 25वां का देखिए क्या होता है, टैनिन ये भी उत्सर्जित करते हैं, रेजिन ये भी उत्सर्जित करते हैं, गोंद। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 और 27 और 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है, तो मेरुरज्जु मेडुला से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं होता है, आँख से देखते हैं ये संवेदग्राही है, कान सुनते हैं, नाक सांस लेते हैं, मस्तिष्क 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये संवेदग्राही नहीं है, इनको सूचनाएं पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, द्विखंडन यानी कि दो टुकड़ों में नहीं पड़ता है जन्म के लिए, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। परागकण इनमें से किसके अंदर बनते हैं, तो ये परागकोश के अंदर बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और आपको मज़ा भी आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, तो जाइए और मंथली टेस्ट दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, आपको देखिए आपको कमेंट करने में बताओ क्या जाता है बच्चों, कुछ जाता है नहीं ना, कुछ कमेंट कर दिया करो जो जैसा तुमको लगाओ। और लाइक करने में तो पैसा लग रहा है नहीं ना, फ्री है ना लाइक करना, तो लाइक कर दो। चलिए, तो मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, याद रखिए शिक्षा शनि का दूत है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, जितना पढ़ोगे उतने समझदार होते जाओगे, उतनी तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाएगी। और इतना सारा पढ़ाने का भी तात्पर्य यही होता है कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सोशल साइंस का भी आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो देख कर जाना है, मिस नहीं करना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है। ओके, लव यू ऑल, बाय।